हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारी इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ राहुल जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार के एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया जी। अपना ड्रीम जो है वो इन्होंने अचीव किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका राहुल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, वेरी मच सर। ये सब कुछ सर आपके लेक्चर सीरीज और सारा आपका टेस्ट कोर्स लिया था, उससे बहुत हेल्पफुल हुई सर। और सबसे पहले सर मैं आपको ही थैंक यू कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। और राहुल जी, हम ये आपकी पूरी जो जर्नी रही, एग्जामिनेशन जो था 2022 से कहीं ना कहीं जर्नी आपकी शुरू हुई होगी। तो ये थोड़ी सी यस जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसे शुरू हुआ और कैसे आपने अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंप्लीट किया। यस सर। सर इसका नोटिफिकेशन जो आया था दिसंबर 2022 में आया था, और उसके साथ ही सर मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, और उसी के साथ मेरी सर ये गवर्नमेंट जॉब भी लग गई थी। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था दोनों चीजों को साथ साथ ले जाना। बट कोई नहीं सर, मैंने जो वजह था सुबह से हम 3-4 घंटे इसको लेके चलते थे, क्योंकि ये भी आइडिया था सर कि टाइम हमें कम मिलेगा अदर लोगों से। गवर्नमेंट जॉब में है तो पूरा टाइम स्कूल को देना पड़ता है, और उसके साथ बाद ही हम प्रिपरेशन करते थे। तो लगातार 2022 दिसंबर से ही बैठ गए थे सर उसको करने, और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए। और बीच बीच में टलता था एग्जाम, बार बार पोस्टपोन हुआ है सर। फाइनली 24 वो जून 24 में हो पाया था एग्जाम। हम्म। तो ये न्यूज आती थी तो पढ़ाई डिस्टर्ब इससे नहीं की, क्योंकि टाइम हमें नहीं जानते थे सर कि हम लोग को कम ही मिलेगा इसका टाइम। तो कंटिन्यू सर बिल्कुल जून 24 तक पढ़ते ही रहे। जी जी। तो जो आप जैसे जी। बता रहे हैं आपने प्रिपरेशन किया, बीच बीच में थोड़ा सा टाइम का भी इशू रहा आपको, बट पोस्टपोन होता रहा, आपने यूटिलाइज किया टाइम को। तो पढ़ाई तो आपने बहुत सारी करी होगी, मेरे को पूरा यकीन है। इस पढ़ाई के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस वगैरह पे भी फोकस था आपका? कुछ क्वेश्चंस लगाए हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट वगैरह? हाँ सर, जब स्ट्रेटजी बनाई थी सर पढ़ने की, तो पहले सर सिलेबस रखा अपने सामने कि सिलेबस इसका क्या है एग्जाम का, और उसके नोट्स बनाए थे प्रॉपर आपके वीडियो लेक्चर्स देख के, और कुछ और यूट्यूब के में जो अच्छे लगे सर उनके माध्यम से सर पहले प्रॉपर पूरे 10 यूनिट्स के मेरे हैंड रिटन नोट्स सर। उसके बाद हर टॉपिक पे एमसीक्यू लगाए हैं। एमसीक्यू तो लगभग सर टोटल है, एमसीक्यू बात करें तो 5-6 हजार के करीब एमसीक्यूज प्रैक्टिस की होगी। हर टॉपिक को सर पहले पढ़ते थे लिखना, और उसके बाद उसकी प्रॉपर एमसीक्यू लगाते थे। और आपने भी अच्छे यूजीसी नेट वाले एमसीक्यू डाल रखे हैं प्रॉपर यूनिट वाइज, तो वो तो और अच्छी हेल्प करते हैं सर प्रैक्टिस करने के लिए। किसी भी एग्जाम में आप चाहे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हो, आपकी जो एमसीक्यू सीरीज है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है एंड टाइम में। जी जी जी। तो एमसीक्यूज का आपने बखूबी प्रैक्टिस किया है इस एग्जामिनेशन के लिए, और वो चीज आपके सिलेक्शन में भी झलक रहा है। बट कई बार ऐसा होता है, हम एमसीक्यूज लगा रहे होते हैं और हमें ये ऐसा फीलिंग आ रहा होता है कि यार ये टॉपिक मैंने पढ़ा भी है, या कुछ कई बार ऐसे ना डाउन फीलिंग आने लग जाता है कि इतनी पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहे। तो उस समय आपका किस तरीके का रिएक्शन रहता था? हाँ सर, ऐसा कुछ टॉपिक्स में बिल्कुल ऐसा होता है कि टॉपिक हम पढ़ते कुछ है और जब एमसीक्यू लगाने जाते हैं तो हमें कुछ और देखने को मिलता है। लेकिन उससे ये समझ में सर जरूर आ गया था कि जो हमने पढ़ा है वो ठीक है, और अगर मान लो हमारे पढ़े से नहीं आएगा तो इन एमसीक्यू से पढ़ जाएगी वो चीज, वो वहां से समझ में आ जाए। चलो हमने पढ़ने से भली कवर नहीं हो पाई होगी वो चीज, लेकिन डेफिनेटली हमारे एमसीक्यू से अब वो चीज कवर हो गई। जी। तो प्रिपरेशन के दौरान कभी कभी ऐसा भी लगता था कि आप मेहनत कर रहे हैं बट कंपटीशन बहुत है, एग्जामिनेशन पता नहीं कब होगा, कैसे सिलेक्शन होगा? तो ये सब ख्याल आते थे आपके मन में? सर बहुत ज्यादा है, तो बीच बीच में कंपटीशन का ख्याल तो आता था सर, कितना हाई कंपटीशन है। बट ये भी श्योर कर लिया था कि हमें अपना 100% देना है, अब कंपटीशन में जो भी होगा देख लेंगे। और कभी क्या सीट है क्या चीजें हैं इन पे कभी ज्यादा गौर नहीं किया सर, मैंने फोकस किया कि कम सीट है या कुछ भी कैसे होगा। बस ये रहा था सर कि टाइम मिले उसमें बैठ जाओ। बस में भी टाइम मिलता था सर तो भाई आपके लेक्चर या जो भी बैठना, हमारा स्ट्रेटजी बना रखी थी दिन भर, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग फॉलो करते रहते थे, और इन सब चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान नहीं देते कि ठीक है जी जो होगा अच्छा होगा, अपना अपना 100%। जी। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते थे और सारा फोकस इनका इस एग्जामिनेशन के ऊपर था। और राहुल जी, इस एग्जामिनेशन का रिटर्न पार्ट आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद आपने इंटरव्यू भी दिया।
तो इंटरव्यू के बारे में भी जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा रहा सर। इनिशियली हॉबी पे मैंने बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि सर देखने में आ रहा था बहुत सारे जो इंटरव्यूज हैं वो हो चुके थे। तो ये देखने में आ रहा था कि हॉबीज से क्वेश्चन बिल्कुल श्योर वो पूछ रहे हैं। हम्म। तो हॉबी पे मैंने अच्छा खासा काम किया था, पूरे नोट्स बनाए थे हॉबी से कि क्या क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो हॉबी से जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था सर, मुझसे वो बन गया था। और बाकी एक्सपर्ट्स लोग जो थे उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। थोड़ा सा बीच बीच में कहीं फंसे भी थे, बट ओवरऑल सर अच्छा रहा था एक्सपीरियंस। ओके। तो जो इंटरव्यू आपका हुआ उसमें आपको पढ़ाने के लिए, डेमो देने के लिए भी कुछ बोला गया था? ओके। तो ओके ओके। तो जैसे आपका इंटरव्यू चल रहा था, तो इंटरव्यू के दौरान आपसे सवाल पूछे जा रहे होंगे और कहीं ना कहीं उनका कुछ आपको ऐसा लग रहा था कि आपको स्ट्रेस करना चाह रहे हैं, या फिर आपको ऐसे सवाल पुट कर रहे हैं जो इसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाएं, कुछ ऐसा कोशिश लग रहा था उनका? लगा है कि एक तो वो कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए थोड़ा सा पूछते थे कि आप श्योर हैं क्या इस चीज को लेके। एक दो बार जैसे मुझसे सर एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड पूछी थी कि इसका रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। तो ओके। आंसर देने के बाद 2 3 बार सर ने पूछा, पक्का पक्का ना, श्योर है आप? मैंने कहा जी अच्छा। सर बिल्कुल श्योर हूँ। अच्छा। और एक और जगह सर हाल और रॉबिन प्लान पूछा था मुझसे कि इन दोनों में बेहतर कौन होगा आपके अकॉर्डिंग। हम्म। तो उसमें मैंने कहा सर रॉबिन होगा बेहतर। उसके बाद उन्होंने एक कंडीशन दी थी कि इस कंडीशन में बताइए। तो उसमें मैंने बोल दिया जल्दी जल्दी, मुझे क्योंकि जनरलाइज व्यू ये था सर कि रॉबिन ही बेहतर होता है हाल से हम्म अगर हम हम्म लेवल हम्म के अकॉर्डिंग बात करें। हम्म। तो वो किसी आसानी नहीं, अब इस सिचुएशन में बात पलट जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत प्रेशराइज करना, उतना प्रेशराइज तो नहीं कहेंगे सर, बट हाँ कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया हर क्वेश्चन में जी लगभग। जी 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 जी। तो थोड़ा सा अपनी तरफ से वो आपको स्ट्रेस करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शायद बरकरार रहा होगा, और यही चीज शायद हाँ आपको इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन दिलवा दिलवा के ले गई। बहुत बहुत अच्छा लगा राहुल जी आपसे बातचीत करते हुए। आई एम श्योर कि जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे इस राहुल जी के इंटरव्यू से। तो राहुल जी, और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ, वो भी आज फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे यूजीसी नेट का दे रहे हों या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर प्रिपेयर कर रहे हों, उनसे एक रिक्वेस्ट यही है सर कि आप प्रॉपर सिलेबस फॉलो करें और नोट्स बनाएं। सबसे अच्छी चीज है कि आप नोट्स बनाएं। आप उन नोट्स को ही फॉलो करें, वो एंड टाइम में हमें रिवीजन में बड़ा हेल्प करते हैं। जब हम 2 3 बार क्विक रिवीजन चाह रहे होते हैं तो बड़ा जल्दी हो जाता है। और जी दूसरा ये है सर कि आप प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज लगाएं, जितने एमसीक्यू हो सके उतने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। और सबसे ज्यादा मैं सजेस्ट करूंगा कि सर मुझे आपके से बहुत हेल्प मिली सर। सारे आप टू द पॉइंट होती हैं सर आपकी चीजें, आपके वीडियोस पढ़े आप सीधा देखिए और आपका टाइम वेस्ट कहीं नहीं होगा, और टू द पॉइंट आपको चीजें मिल जाएंगी। अपडेटेड चीजें भी मिल जाती हैं सर आपके जी लेक्चर। जी जी जी। तो राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने कैरियर में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, समय आ गया इनसे विदा लेने का। तो राहुल जी, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।